बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के फैसले पर राबड़ी देवी भारी पड़ चुकी है। जो काम सीएम सम्राट चौधरी चाहते थे कि राबड़ी देवी करे, पूरा लालू परिवार कमजोर हो जाए, उनका परिवार टूट जाए और आरजेडी मुख्य तरीके से कमजोर हो जाए, वैसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम सम्राट को ही उनकी ही चाल में मात दे दी है। क्योंकि अब आपको बता दें कि अब कोई सरकारी बंगले में राबड़ी देवी नहीं रहने वाली है, अब अपने घर में राबड़ी देवी रहेंगी और सरकार को सीधा चुनौती देंगी। वहीं उनकी सुरक्षा में कटौती हुई तो उन्होंने सुरक्षा वापस कर दी। इससे यह साफ संदेश दिया कि आप जो चाहते हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। आरजेडी कार्यकर्ता नेता राबड़ी देवी के सुरक्षा में डट गए। इससे सीएम सम्राट चौधरी भी अब समझ चुके हैं कि उनकी सारी चाल अब राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर नहीं चलने वाली है। वो जो भी चाल चल रहे हैं वो चाल उल्टी पड़ जा रही है। चलिए हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं डैश न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार चाह रहे थे कि राबड़ी देवी और उनके पूरे परिवार को कमजोर कर दे, आरजेडी को विपक्ष के तौर पर कमजोर कर दे, ताकि विपक्ष मुद्दों से भटक जाए और सिर्फ अपने आवास, अपनी सुरक्षा में व्यस्त हो जाए और सरकार को घेरने में वो कुछ बोल ही ना पाए। लेकिन सम्राट चौधरी की चाल को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक तरीके से ढा दिया है, क्योंकि अब आपको बता दें कि जहां एक और सम्राट चौधरी ने अल्टीमेटम दिया कि 14 जून, जो कि 4 दिन बाद है, राबड़ी आवास खाली करना होगा। लेकिन अब राबड़ी देवी ने भी एक तरीके से सम्राट की चाल को पलट दिया है और राबड़ी देवी अब किसी सरकारी बंगले में नहीं रहेंगी, ना 39 हार्डिंग रोड में रहेंगी, ना ही 10 सेकुलर रोड में रहेंगी। वो अपने बंगले कौटिल्य नगर में रहेंगी और लगातार उसका निरीक्षण भी कर रही है। यहां तक कि बेटी मीसा भारती ने कह दिया कि 15 दिन के अंदर वो बंगला खाली कर देंगी और जो सम्राट चौधरी चाह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाली जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी और अगर जब जनता तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेगी तो तेजस्वी भी यही करेंगे और सम्राट चौधरी से भी उनका घर और उनका आवास छीन लेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि अब जो चर्चाएं चल रही है उसके बाद अब राबड़ी देवी 10 सेकुलर रोड खाली करने की कवायद अब तेज हो चुकी है। लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती ने कहा है कि 15 दिन में घर खाली कर देंगी। इसके बाद राबड़ी देवी कौटिल्य नगर में बन रहे अपने निजी घर को देखने गई हैं और चर्चा यह है कि कुछ सामान भी 10 सेकुलर रोड से कौटिल्य नगर वाले आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। इसी महीने शिफ्टिंग की तैयारी है, क्योंकि बंगला खाली करने के लिए सरकार ने लालू परिवार को 14 जून का समय दिया है, यानी 4 दिन के अंदर उनको बंगला खाली करना होगा। इस बीच आपको बता दें कि जब हम कौटिल्य नगर जाकर लालू यादव के बन रहे बंगले को देखते हैं तो यह घर सज धज कर तैयार हो रहा है। बाहर से डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है, अंदर काम चल रहा है। मजदूर तेजी से इसे लालू परिवार के रहने लायक बना रहे हैं। वजह क्या है कि समय कम है। बता दें आपको कि लॉन में आप देखेंगे कि बालू, मिट्टी आदि गिरी हुई है। परिसर की साफ सफाई बाकी है, कई जगहों पर गड्ढे हैं, बाउंड्री वॉल कुछ जगहों पर टीन की है। सुरक्षा कर्मी और कर्मचारियों के लिए रहने के लिए भी कमरे को दुरुस्त किया जा रहा है और मुख्य गेट के बाहर भी अभी बालू सीमेंट गिरे हुए। बंगले को सफेद और पीले रंग से रंगा गया और गेट अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि लालू यादव का नया घर 5 सरकारी आवास को मिलाकर बनाया गया है। 2 मंजिला बंगले में 5 कमरे और 2 बड़े हॉल हैं। घर के बाहर एक बड़ा गार्डन एरिया भी है। यहां फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है। घर पूरी तरह तैयार होने के बाद गार्डन एरिया को आकर्षक रूप दिया जाएगा और आवास के सामने गायों का बड़ा तबेला भी होगा। लालू परिवार यह दिखाने की कोशिश करेगा कि उसे सरकारी बंगले से कोई मोह नहीं है। सरकार अगर 10 सेकुलर रोड वाले बंगले से निकाल रही है तो वो किसी और सरकारी आवास को स्वीकार करने की जगह अपने घर में रहना पसंद करेंगे। दरअसल बंगला खाली कराए जाने के विरोध करने पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू परिवार को बंगले से मोह हो गया है। निजी घर में जाकर राबड़ी जवाब देंगी कि उनके परिवार को सरकारी बंगले से कोई मोह नहीं है। लालू यादव का परिवार भी बड़ा है। उनके 9 बच्चे, 7 बेटी और 2 बेटे हैं। उनकी शादी हो चुकी है। लालू यादव की बेटियां अपने बच्चों के साथ आकर रहती हैं। ऐसे में परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत है और 10 सेकुलर रोड वाला आवास उसी
सी आकार में बना था। लालू परिवार ने इसे अपने रहने के हिसाब से जो व्यवस्थित है वो किया था। सरकार ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड बंगला अलॉट किया, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि परिवार के सभी लोग आराम से एक साथ रह सके। कौटिल्य नगर में जिस जमीन पर लालू यादव ने बंगला बनवाया है वो मूल रूप से वेटनरी कॉलेज की थी। 1916 में यह जमीन पटना यूनिवर्सिटी के लिए ली गई थी और 1987 में यहां की 15 एकड़ जमीन बिहार सांसद एवं विधानमंडल सदस्य सरकारी समिति को दी गई थी। मकसद एमपी एमएलए को घर बनाने के लिए जमीन देना था। नियम था कि एक व्यक्ति को एक प्लॉट मिलेगा और 1952 में लालू यादव को प्लॉट संख्या 208 आवंटित हुआ। बाद में उन्होंने 4 अतिरिक्त प्लॉट को अपनी जमीन से मिला लिया और इसकी कहानी दिव्यांगन नेता सुशील मोदी सुनाते हैं। और आपको बता दें कि अब जो देखा जा रहा है कि 25 नवंबर 2025 को सरकार ने राबड़ी देवी को यह आदेश दे दिया था कि आवास खाली कर दे, लेकिन बंगला खाली नहीं किया गया। इसके बाद 30 मई को सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सेकुलर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस दिया। उन्हें 15 दिन की मोहलत दी गई। इसके अनुसार राबड़ी देवी को 14 जून तक बंगला खाली करना होगा। बंगला विवाद के बीच सरकार ने राबड़ी देवी की सुरक्षा भी घटा दी। इसके जवाब में राबड़ी देवी ने बिहार सरकार की सुरक्षा लौटा दी और राबड़ी आवास की सुरक्षा आरजेडी के कार्यकर्ता लाठी लेकर कर रहे हैं। दूसरी ओर राबड़ी आवास की सुरक्षा में तैनात किए गए बिहार पुलिस के जवान घर के बाहर वैन में रहकर ड्यूटी करने को मजबूर है। अब इस बीच लालू परिवार 2005 से 10 सेकुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रह रहा है और विभाग के मुताबिक पिछले 6 महीनों के दौरान कई बार आग्रह किया गया था कि परिवार 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवास में शिफ्ट हो जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो भवन निर्माण विभाग ने 10 सेकुलर रोड बंगला डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को, जो कि दलित नेता है, उनको आवंटित कर दिया। लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी नहीं झुके। तेजस्वी ने यह दिखाया कि वो दलित का अपमान नहीं करते हैं, वो नेताओं का अपमान नहीं करते और बीजेपी दलित नेता का अपमान कर रही है, क्योंकि अब तक बंगला खाली भी नहीं हुआ और उसके पहले ही बंगला अलॉट कर दिया गया। लेकिन अब सारी चाल को तेजस्वी ने एक एक कर मात की। जैसे कि आपको बताया कि सम्राट चौधरी ने सबसे पहले यादवों का इनकाउंटर की बात की, लेकिन तेजस्वी ने उस पर भी सवाल खड़ा करवाया और इसके बाद सीएम सम्राट चौधरी को एक तरीके से करारा जवाब दिया। उसके बाद चर्चा हुई हरे गमछे की कि अब एआई हरे गमछे वाले को पकड़ेगी, लेकिन सभी आरजेडी नेता, कार्यकर्ता, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव ने सभी ने दिखाया कि हरा गमछा शान का प्रतीक है। और इसके बाद सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब भी दिया कि वो हरे गमछे को आरजेडी को टारगेट नहीं कर रहे थे। यहां तक कि इनकी ये चाल भी सम्राट चौधरी की तेजस्वी ने मात दे दी। इसके बाद आई राबड़ी आवास को खाली कराने का मुद्दा, जो कि अब सम्राट चौधरी ने 39 हार्डिंग रोड जो शिफ्ट करने को कहा। लेकिन अब राबड़ी आवास ने यह भी दिखा दिया कि जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 10 सेकुलर रोड से तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को मोह हो गया है, सरकारी बंगले से मोह हो गया है और उसी वजह से तेजस्वी ने यहां पर भी मात दी और वो अब किसी सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे, अपने घर कौटिल्य नगर में रहेंगे। इसके बाद सुरक्षा वापस ली गई, तो जो भी सुरक्षा उन लोगों को दी गई थी वो भी वापस करके तेजस्वी और लालू परिवार ने यह साबित कर दिया कि ना उनको सुरक्षा से मोह है, ना सरकारी बंगले से मोह है। वो अपनी बिहार की जनता और आरजेडी नेता, कार्यकर्ता से प्यार करते हैं और वही सब लालू परिवार का सम्मान भी करते हैं। और अब सीएम सम्राट चौधरी क्या करेंगे, क्योंकि उनकी चाल एक एक करके तेजस्वी ने ध्वस्त कर दी और कल ही तेजस्वी ने चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर भी कहा, यानी कि फालतू मुख्यमंत्री। एक तरीके से सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव ने मात दी, लेकिन सीएम सम्राट चौधरी भी कम नहीं है। अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।